मुबारक 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 मुबारक। शुक्रिया है हाफिजो इसका रहो करते अदा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया है हाफिजो इसका रहो करते अदा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, अभी हमने मौलाना शराफत साहब से बहुत कीमती बातें सुनी हैं। संभलने के लिए, सुधरने के लिए बस इतनी ही बातें काफ़ी हैं। और फिर सुनने का मिजाज हमारा बन गया है, लेकिन बदलने का मिजाज नहीं बना। और इतने सुनने के शौकीन हो गए और इतने ज़ौक़ और शौक़ से सुनते हैं, घंटों बैठते हैं, लेकिन मिनटों में बदलने का जहन में ख्याल भी नहीं आता कि भी बदलना है। नहीं, ताजमहल जब से बना तब से अपनी जगह पर वहीं के वहीं है। कितने धूप काले आ गए, कितने बारिश के मौसम आ गए, कितने सर्दी के मौसम आ गए, कितने चले गए और न मालूम कितने आएंगे, वो वहीं के वहीं हैं। लाल किला वहीं है, कुतुब मीनार वहीं है, और हम वहीं हैं जाते। 4 साल पहले जाते, 4 साल के बाद भी वहीं हैं। 5 साल पहले जाते, आज भी वहीं हैं। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा कि उम्र बढ़ गई, हालांकि बड़ी नहीं, घट गई। अपन सोचते उम्र बड़ी, बड़ी नहीं, घटी। बाकी कितने हैं मालूम नहीं। तो इस वक्त मैं आप हजरात के सामने कुछ ख़ास बातें पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जहन में से निकाल दीजिए कि अल्लाह सिर्फ हमारा है। तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? अल्लाह सबका है। कुरान पाक सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए। अब ये हमारी बदकिस्मती कहिए, बदनसीबी कहिए कि हमने कुरान का पैगाम आम इंसानों को नहीं सुनाया। अच्छा, अपन ने भी नहीं सुने। अगर नहीं सुनाए, कम से कम सुनते और अमल करते तो इंशाअल्लाह कितनों की जिंदगियों का रुख बदल जाता है।
तो कुरान सबके लिए है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नहीं हैं। अल्लाह सबका, कुरान सबका और नबी सबके। और जिस नबी की उम्मत में हम हैं, उनका पहला जुमला दावत का जो निकला, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। और ये जुमला क़यामत तक के चलेगा। ऐसा नहीं उस जमाने के लिए था, आज नहीं है, आगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, सारे इंसानों से कहो अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। और मैं एक बात आपको समझा दूं, दुनिया में चंद ही सरफिरे होंगे जो अल्लाह को नहीं मानते। सरफिरे कहना चाहिए ना। अगर अल्लाह पैदा नहीं करता तो कौन पैदा करता था तेरे को? चंद सरफिरे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। दुनिया में जितने इंसान हैं, इनके अलावा वो सब किसी न किसी शक्ल में अल्लाह को मानते हैं। ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, माबूद कहो, ये सब उसके नाम है। जैसे पानी कहो तो पानी चलाएगा ना आदमी, वाटर कहो तो दूध लाएगा क्या? पानी लाएगा। जितनी जुबानें हैं, हर जुबान वाला और जितने मजहब और धर्म है, हर धर्म वाला किसी न किसी शक्ल में वो अल्लाह को मानता है। और अगर नहीं मानता तो आप सवाल करो, जमीन किसने बनाई? अब क्या जवाब देगा वो? ऊपर वाले ने। आसमान किसने बनाया? ऊपर वाले ने। चांद की रोशनी देने वाला चांद किसने बनाया? ऊपर वाले ने। सूरज किसने बनाया? ऊपर वाले ने। बारिश कौन बरसाता? ऊपर वाला। और अभी बर्फ जो बरसा रहा, 3-3 फुट रोड पर बर्फ। अगर कोई दुनिया का इंसान होता तो सब लोग वहां जाकर उसके खुशामद करते कि भाई ये क्या आफत, हमारी सारी फसलें 3 फुट 3.5 फुट बर्फ में नीचे दब गई, तेरा क्या फायदा हुआ? तो कहेंगे ऊपर वाला। हवा कौन चलाता? वो ऊपर वाला। फसलें कौन उगाता? ऊपर वाला। फलों के अंदर मजे कौन भरता? ऊपर वाला। फूलों के अंदर खुशबू कौन डालता? ऊपर वाला। जिंदगी किसके हाथ में है? ऊपर वाले के। मौत किसके हाथ में है? ऊपर वाले के। इज्जत कौन देता? ऊपर वाला। जलील कौन करता? ऊपर वाला। नफा किसके हाथ में? ऊपर वाले के। नुकसान किसके हाथ में? ऊपर वाले के। कितने दफा ऊपर वाला बोलेगा? और हम भी कहते ऊपर वाला, हालांकि कहना चाहिए अल्लाह ताला।
लेकिन मिजाज हमारा जो है, जैसे माहौल में चलता, मार्केट में जो अल्फाज इस्तेमाल होते, हम भी ऊपर वाला बोलते, और बोलते बोलते यहाँ तक पहुँच गए कि ऊपर वाले के मानी भी गलत समझने लग गए। जैसा घर में एक बुढ़िया, बेटा बाहर गया या जवान बेटा सफ़र में गया तो माँ बाप को नींद नहीं आती, वो करवटें बदलते रहते हैं। अब ये बेटा गया, जैसे आजकल नौजवान जाते रहते हैं, माँ पूछती भी नहीं कहाँ गया था, बाप भी नहीं पूछता कहाँ गया था, किसकी सोबत में था ये भी नहीं, कहाँ बैठा था ये भी नहीं पूछते। वो आज़ाद हो गया, ना माँ की सुने ना बाप की सुने, आप उससे पूछ नहीं सकते कहाँ गया था। अब ये तो वो बोल नहीं सकता मैं मस्जिद में बैठा था, जमात आई थी, दर्स हो रहा था, तालीम के हल्के में बैठा था, बोल तो नहीं सकता। जहाँ बैठा था अच्छों में बैठा था या बुरों में बैठा था। तो बहरहाल बुढ़िया का बेटा बाहर गया हुआ था। अब ये बुढ़िया, अब वो बुढ़ापे के अंदर आदमी नींद में भी खांसता, खांसी है ये, नींद में भी खांसता। अब वो बुढ़िया को खांसी आ गई तो घर में 2 चोर थे। अब 2 चोर थे तो उन्होंने देखे कि बुढ़िया खांस रही है, मतलब ये कि ये जाग रही है। तो एक तो भाग गया और एक ऊपर नाट जो रहती है ना उसके ऊपर बैठ गया कि बुढ़िया खामोश हो जाएगी तो आहिस्ता से उतर कर चले जाऊंगा। अब इत्तेफाक की बात, बेटा घर को आया, माँ को जागते हुए पूछा, बेटा तू कितनी देर लगा दिया, बेटा कहाँ चले गया था बेटा? मैं अकेली घर में पड़ी थी, चोर आए थे। अब बेटे ने पूछा कौन था? तो उसने सादेपने से बोल दी, जैसा अपन बोलते बारिश बरसाने वाला कौन, तो ऊपर वाला। तो उसने भी बोल दी, भाई कौन था ये तो मालूम नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले ने चुप बैठना था ना, इसने वहां से बैठे बैठे ही ये बोला, मेरा नाम बता दे। जो भागा उसका नहीं बोल रही। तो ऊपर वाला जब मार्केट में ज्यादा हो जाता है तो गलत जगह भी इस्तेमाल होने लगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो खुदा को नहीं मानता। और आपको एक बात बताऊं, इंसानों के बारे में कुरान ने ये कहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में बनाया है। मुसलमान को नहीं बोले, बल्कि इंसान जो भी औलादे आदम है वो इंसान है। और अल्लाह कह रहा है इंसानों को कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान ही में कहा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ इंसानों उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ये ना समझे कि सिर्फ कुरान में मुसलमानों की बात है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया और तुमको मालूम है आँख किसने बनाई, कान सुनने के लिए किसने बनाए, जुबान बोलने के लिए किसने दी, काम करने के लिए हाथ किसने दिया,
चलने के लिए पैर किसने दिया? सोचने गौर करने के लिए दिमाग किसने दिया? जिस्म का एक एक बाल जो हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं बनाया। अगर मैं आपसे सवाल कर लूं, पूरा जिस्म छोड़ दो, काय से बना? ये बाल जो है, आँख, सर, दाढ़ी, मूंछें, ये कौन से मसाले से बनी होंगी? ये तो बता देंगे रैकेट कैसे बना, हवाई जहाज कैसे बना, और ये जंगी जहाज कैसे बना, रेल कैसे बनी। अरे ये तो बनना ही है, बनती रहेगी। लेकिन अपने बारे में भी तो सोचो, आँख कैसे बनी? कितने बारीक औजार होंगे आँख बनाने के। जुबान है तो छटाक भर की, लेकिन पूरे जिस्म पर राज कर रही है। हर इंसान के 360 जोर दिन निकलते ही वो 360 जोड़ इंसानों के वो जुबान से गुजारिश करते हैं, तू चैन से रहना, तू ऐसी खतरनाक है कि पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा देती, भाई को भाई से लड़ा देती, मियाँ बीवी में झगड़ा पैदा करा देती, कौमों को कौमों से लड़ा देती। तो जिस्म के अंदर जो 360 जोड़ हैं वो गुजारिश करते हैं तूने चैन से रहना। अगर तूने जरा सा भी कुछ बोली तो तेरे को तो कोई मारता नहीं, मार खाना पड़ता हमको। आज तक किसी ने बोला मारने कहूँगा तो जुबान को मारो, मेरे को क्यों मार रहे हैं? गाली जुबान ने दी ना। कोई नहीं बोलता। हरकत करती ये, मार खाना पड़ता पूरे जिस्म को। और इतनी खतरनाक है ये, 32 दांतों के बीच में रहती। क्विंटलों चिकन खा गया, क्विंटलों मटन खा गया, ये छटाक भर की अंदर 32 दांतों में सबको चबाते हुए देखती है। और ये ऐसी बचती है कि सब निगल जाती। इतनी खतरनाक है ये, इतनी खतरनाक है कि झूठ भी यही बोलती, सच भी यही बोलती, अल्लाह अकबर भी यही बोलती, गाला भी यही देती। कोई दूसरा जुबान का टुकड़ा लगाते क्या? ठहर, मेरे को जरा बदल कर दगन दे, तेरे को गाली देता हूँ अच्छी, नवी गाली देता। कोई टुकड़ा लगाता क्या दूसरा? दरूद शरीफ भी यही पढ़ती, गीबत भी यही करती, चुगली भी यही करती, इल्जाम भी यही लगाती, बहतान तराशी भी यही। सारे दुनिया भर के अच्छे काम बुरे काम दोनों के। अच्छा, सारे खानों के मजे इसके तरफ है तो जरा सी नमक कम है, औरत को गाला खिलाती, ये बोलती, पूरा जिस्म नहीं बोलता। चटनी ज्यादा हो गई, औरत को मार खिलाती, यही बोलती, पूरा जिस्म नहीं बोलता। शहद पूरे जिस्म को आप लगा लीजिए और पूछिए भाई शहद कैसा है, तो वो ये बोलेगा मेरे को क्या मालूम शहद कैसा है। जुबान पर एक कतरा रख के देख लो, ये बता देंगे असली है कि नकली है। इतनी खतरनाक है ये। दुआ भी यही करेगी, रोने भी यही लगाएगी, और गालियां देनी भी यही लगाएगी। है जरा सी। और ये सारे इंसानों का मामला है। तो यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाया, और फिर ये बताया कुरान ने
कि तुम सब एक माँ और बाप की औलाद हो। आपस में तुम सब आपस में भाई भाई हो। जितने इंसान हैं, जानवर भाई भाई नहीं है, बल्कि इंसान भाई भाई हैं। और भाई भी ऐसे हैं, ये खूनी रिश्ते के भाई हैं। और ये अलग अलग जो ग्रुप बंदी है, उसको भी कुरान ने बताया, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, हमने तुमको एक जान मर्द औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये तुम अलग अलग जो हो, उसका मकसद सिर्फ ये है कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको। इस वास्ते कबीले कबीलों में तकसीम किया। लेकिन कुरान खुद कह रहा है, सबसे बेहतर, सबसे मुकर्रम, सबसे पसंदीदा बंदा अल्लाह के नज़दीक वो है जो परहेजगारी इख्तियार करे, अल्लाह का डर जिसके दिल के अंदर हो, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर हो। तो मैं जो बात बताना चाह रहा था कि खुदा तो सबका है। अब अगर आप सवाल करें सबका है तो एक आधे को तो देखना था, क्यों जी? एक ऐसी पगला, उससे हमारी बातचीत हो गई। जो चीज मौलाना मौजूद होती वो नजर आती ना, आपके भी जहन में आएगा। जो चीज मौजूद होती वो नजर आती, और जो मौजूद नहीं होती वो नजर नहीं आती। और आप घंटों समझाते, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो। एक आधा है कोई ऐसा जिसने अल्लाह को देखा हो? अब ये अकल से जरा पैदल था, क्या समझाएंगे ऐसे अकल वालों को? जैसे एक रखवाली घर से खाना खा के निकला, बाड़ी में से उसका रास्ता था। अब बाड़ी पे जब नजर डाला उसने कद्दू की बेलों पर, तो छोटी सी बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू, 10-10 किलो के, 15-15 किलो के। अभी जितनी अकल है इसने इतना ही सोचना था ना, 15 किलो वजन उठता नहीं, 50 किलो उठाने को करेगा तो उठ नहीं सकेगा ना, ले जा भी नहीं सकेगा ना। तब इसकी जितनी अकल, जितना इल्म, उतनी सोचना था। इसने बहुत लंबा सोच लिया। कहने लगे यहाँ पर अल्लाह मियाँ की थोड़ी भूल हो गई। वो कैसी? इतनी छोटी बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू, और मैं जिस आम की रखवाली करता हूँ वो इतना बड़ा और आम इतने इतने। तो ये कद्दू वहाँ होना था और आम यहाँ होना था। अकल से ज्यादा सोच लिया। अब वो इत्तेफाक की बात, आम की गहरी छांव में ठंडी ठंडी हवा चलती तो आदमी को नींद लग जाती। अब ये रखवाली, अब इसको भी नींद आ गई गहरी छांव में। अब उसमें अल्लाह तबारक व तआला का मामला अजीब है। जब किसी को संभालना चाहते हैं तो फौरन संभाल लेते, नहीं तो ढील दे देते। ईमान के ताल्लुक़ से भी अल्लाह ताला जिसको संभालना चाहते हैं, ईमान देना चाहते हैं, तो बग़ैर क़ुरबानी के, बग़ैर मेहनत के दे देते हैं। और बाद शहीद हो जाते हैं, गरम रेत पर लेटाया जाता है और अंगारों पर लेटाया जाता है और सूली पर चढ़ाया जाता है, तब कहीं जाके ईमान मिलता है। जैसा अपने को फ्री में मिला, अपना कुछ लगा क्या? कुछ भी नहीं। तो बात बढ़ रही है,
इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूं कि अल्लाह ने थोड़ी सी तेज हवा चला दी और ये सोया हुआ था, गहरी नींद लगी नहीं। ऐसी कैरियां दो चार सर पर अल्लाह ने गिराई कि अकल ठिकाने आ गई। कहने लगे नहीं, अपनी गलती है, यहाँ अगर कद्दू होते तो अपन तो गए थे आज, गलती अपनी है। तो बाज़ दफ़ा आदमी अल्लाह के बारे में अजीब अजीब तरीक़े से सोचता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि मदरसे का ताल्लुक़ से मौलाना ने बात बहुत अच्छी की है, कीमती कीमती बातें आपके सामने आई है। थोड़ा सा मैं साइड में आपको ले जा रहा हूँ, ये भी मालूम होने को होना। कितने दिन से अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, एक दिन भी तो नहीं दिखे। नमाज पढ़ने वालों से पूछो, रोज़ा रखने वालों से पूछो, हज करने वालों से पूछो। अब उसको इतनी अकल नहीं, इतना दिमाग नहीं कि बनी हुई चीज बनाने वाले का पता देती है। बनी हुई चीज बनाने वाले का पता देती है, बनाने वाला बनी हुई चीज में नजर नहीं आता। जिस पर आप बैठे कुर्सी, ये बनी हुई है, बनाने वाले का पता दे रही है। लेकिन कोई पागल आकर कहे कि मैं नहीं मानता इसका कोई बनाने वाला है, बनाने वाला कुर्सी में नजर आने को होना पागलपने की बात है। जमीन नजर आ रही है, किसी ने बनाया है। आसमान नजर आ रहा है, किसी ने बनाया है। सूरज नजर आ रहा है, किसी ने बनाया है। चांद नजर आ रहा है, किसी ने बनाया है। मौसम बदल रहा है, बदलने वाला कौन है? ये सारी चीजें शहादत दे रही हैं। और फिर दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जो महसूस होती है, नजर नहीं आती। जैसे खुशबू महसूस हो रही है, दिखाई नहीं दे रही। सांस आ रही है, जा रही है, महसूस हो रही है, दिखाई नहीं दे रही। हवा चल रही है, महसूस हो रही है, दिखाई नहीं दे रही। रूह हमारे जिस्म के अंदर जिंदगी भर साथ में रहती है, एक दफा भी दिखाई नहीं दी। मेरे को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती बाबा, तकरीर बंद कराने की होंगी तो शायद क्या बताइए, मुझे टाइम बता दीजिए। तो कितनी देर बात करना चाहिए? बस 5-10 मिनट कर लूँ? 5-10 मिनट में समझ जाएंगे सब। इतने साल में तो नहीं समझे, 5-10 मिनट में समझाएंगे। खैर, तो जो चीज मौजूद होती है, महसूस होती है, नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर साहब ये कहे कि मैं फ्री में इलाज करूंगा, सारे लोग खुश हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब ने शर्त लगा दी, सर में दर्द अगर है तो नजर आना चाहिए, पेट में दर्द है तो नजर आना चाहिए, हाथ में दर्द है तो नजर आना चाहिए। कोई बीमार वहां नहीं जाएगा, दर्द तो महसूस होता है ना। एक सखावत करने वाला बैठ गया बोर्ड लगा के, भूख दिखाओ तो बिरयानी खाओ, प्याज दिखाओ तो रूह अफ़ज़ा का शरबत पियो। तो वो जिंदगी भर रूह अफ़ज़ा का शीशा खत्म होगा नहीं और ये बिरयानी सड़ जाएंगी, कोई खाएगा नहीं। और मोटी मिसाल मैं आपको दे देता, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक के खंभों पर जो तार है, कोई पगला ये कह दे मैं नहीं मानता इसमें करंट है, अगर है तो नजर आना चाहिए, तब आप क्या कहेंगे उसको? अब हाथ लगा कर देख ले, है क्या नहीं है।
है, नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल खुदा का मामला जो है वो इंसान की शय रग से भी करीब है। वो ऐसा देखने वाला है कि काली रात हो, काली कम्बल हो, काली चूंटी उसके ऊपर चल रही हो, वो काली चूंटी को भी देख रहा है और चलने की आवाज को भी सुन रहा है। ये पूरी कायनात के अंदर जितने इंसान बसते हैं, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह सबका, नबी सबके और कुरान पाक सबके लिए है। ये अलग बात है कि हमारी गफलत और लापरवाही की वजह से हम भी अल्लाह के वैसे नहीं हुए जैसा होना था। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये फकत दावा है, इत्तेबा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कुरान पाक की तिलावत घर में नहीं है, और कम से कम नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती है उसकी भी इस्लाह कर लेते तो गनीमत था। नहीं, सीखी हुई नमाज जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाती। कितने लोग हैं जिनको आज नमाज में क्या पढ़ा जाता है पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको दुआए खुनूत याद नहीं, कितने लोग हैं जिनको जनाजे की नमाज आती नहीं, कितने लोग हैं मैयत को उतारते तो क्या पढ़ते मालूम नहीं। इल्म के एतबार से इतने कोरे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मदारिस में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो दीन के दाई भी बनेंगे, इमाम मुसल्ले पर रहेंगे, सीखने सिखाने वाले बनेंगे। और जैसा किसी शायर ने कहा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। पिछले साल जिन लोगों ने इन बच्चों को देखा होगा और इस साल जो आप देख रहे हैं और आने वाले साल में जो आप देखेंगे, तो अभी आपके सामने एक मंजर आएगा कि बच्चों ने 30 पारे कुरान पाक के हिफ्ज़ कर लिए। मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं, दुनिया में जितनी आसमानी किताबें हैं या जितने धर्म और मज़हब की किताबें हैं, दुनिया में किसी किताब का हाफिज नहीं है सिवाय कुरान पाक के। और ये इस बात का सबूत है कि जिस कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत के लिए इन बच्चों को खुदा ने मुंतखब किया है और उस एतबार से 2.5 साल में 3 साल में वो 30 पारे ज़ुबानी याद कर लेते हैं और इमामत के मुसल्ले पर खड़े होकर मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों तरावी में अलिफ लाम मीम से वन्नास तक सुना देते हैं। बस अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके छोटे से मकाम पर, आप औरंगाबाद के अतराफ़ के कहाँ कहाँ के लोग हैं, इस मदरसे को मोहब्बत की नज़र से देखें, इस मदरसे के बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखें, इनके साथ हमदर्दी का मामला करें, इनको गिरी नज़र से न देखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इनको क्या गिरी नज़र से देखते हो, ये बच्चे तो वो हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। तुम इनको क्या गिरी नज़र से देखते हो, ये बच्चे तो वो हैं जो चूंटी बिल्कुल हकीर सी मखलूक है अल्लाह की, अपने बिलों में इनके लिए दुआ करती है, समंदर की मछलियाँ इनके लिए दुआ करती है, हवा में फ़िज़ा में परिंदे इनके लिए दुआ करते हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर माल दौलत दी है, इन बच्चों को खुश करने के लिए
कुछ खर्च भी कर दिया करो, इनके सरों पर हाथ रख दिया करो। तुम्हारे बच्चे जैसे तुम्हारी नज़रों के सामने रहते हैं, माँ की नज़र के सामने रहते हैं, बाप की नज़र के सामने रहते हैं, ये बच्चे माँ और बाप को छोड़कर आपके करीब आकर ठहरे भी हैं इल्म दीन सीखने के लिए। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान कहते हैं। अब उस एतबार से आप अंदाज़ा लगाइए ये बच्चे कितने कीमती हैं। इनके पढ़ाने वालों की फजीलत जो है वो अलग है, पढ़ने वालों की फजीलत जो है अलग है, मोहब्बत की नज़र से देखने वालों की फजीलत अलग है। इनमें यतीम अगर बच्चे हों उनके सर पर हाथ रखने की फजीलत अलग है। इन बच्चों को खाना खिलाना, उनका इकराम करना, एहतराम करना, उसकी फजीलत अलग है। सिर्फ मैं एक बात कह दूं, इन बच्चों का ताल्लुक़, इनकी निस्बत मस्जिद नबवी के मदरसा सुफ़ा से, पढ़ाने वालों की निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। वारिस अंबिया हैं ये हाफिज़ कुरान है। इसमें मालूम नहीं अल्लाह ताला किससे क्या काम ले ले। गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, न जाने किस कली से गुलिस्ता महक उठे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी।